जय हिंद दोस्तों। सैल्यूट टू एवरीबडी, ऑल आवर इंडियंस, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, देशवासी, शिक्षा प्रेमी, स्टूडेंट्स, टीचर्स। होली फेस्टिवल की शुभकामनाओं के साथ और रमज़ान पवित्र महीना जो चल रहा है, इन दोनों की शुभकामनाओं के साथ सभी देशवासियों को यार खान सर वंस अगेन लाइव आ गया। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, एक कहानी मैंने पुस्तक में बहुत पहले पढ़ी थी। आज न जाने क्यों उस मार्मिक कहानी की मुझे याद आ गई, जो आप लोगों के बीच में शेयर कर देना चाहता हूँ। एक बहुत छोटी सी बच्ची थी, उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है, देहांत हो जाता है। तो लगभग बच्ची 2 साल की रहती है और 1-2 साल उसके पिता मैरिज नहीं करते, उसी बच्ची का पालन पोषण करते। तो लगभग बच्ची 5-6 वर्ष की हो चुकी थी। तो एक दिन पिता अपनी बेटी को प्यार से गोद में सहला रहे थे। उन्होंने एक नई शादी करके लाई नई माँ को। बच्ची से पूछते हैं, बेटा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी वो माँ अच्छी थी कि ये माँ अच्छी है? बच्ची बड़े प्यार से बोलती है, वो मेरी जो सगी माँ थी वो बड़ा झूठ बोलती थी पापा, वो बड़ा झूठ बोलती थी। पिता ने कहा, क्या झूठ बोलती थी? बोला, रोज मुझे मारती थी, पीटती थी, दौड़ाती थी, कुछ देर में भाग जाती थी, लेकिन न जाने क्या होता था। फिर आधे घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट के बाद मुझे ढूंढने लगती थी, खोजने लगती थी। पहले तो कहती थी कि जा, तुझे रोटियां नहीं दूंगी, तुझे खाना नहीं दूंगी, तुझे रोटियां नहीं दूंगी, ये झूठ बोलती थी। लेकिन आधे घंटे के बाद उसकी बेचैनी बढ़ जाती, मुझको फिर प्यार से बुलाती थी, मेरे नखरे उठाती थी और प्यार से मुझको खिलाती थी। बड़ा झूठ बोलती थी, लेकिन मेरे नाज उठाती थी और मुझको खिलाती थी। यही वो झूठ बोलती थी। पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये नई वाली अम्मा कैसी है? बोला, ये तो अम्मा पूरी सच्ची है। एक बार जब डांट देती है, एक बार जब भगा देती है, एक बार कह देती है। बड़े अफसोस की बात है, बड़ा दुखद स्टोरी है। एक बार जब भगा देती है, एक बार बाहर निकाल देती है, एक बार रोटी से मना कर देती है, तो फिर दोबारा कभी नहीं पूछती। ये अम्मा सच्ची है, ये सच बोलती है। ये मना करने के बाद रोटियां नहीं देती है, ये सच बोलती है। और वो मना करने के बाद रोटियां दे देती थी, वो झूठ बोलती है। इस कहानी से क्या पता चलता है मेरे दोस्तों, कि जो लड़कियां सेकंड मैरिज में जाएं, किसी बच्चे जब मौजूद हों पहले की माँ से, तो मेरी बहनों, बेटियों, तुम जब जाओ तो उन बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो। पता है, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑर्फन और यतीम को जो मानती हैं माएँ और मानते हैं जो लोग, और आपको पता है जितनी भी चैरिटी जब होती है, वो सब चैरिटी यतीम ऑर्फन को मिलती है, गरीबों को मिलती है, मिस्किनों को मिलती है। अच्छी एक चीज और है, खास बात, बहुत खास, जो आपसे मैं शेयर कर दूं। क्योंकि मेरी दिल की आवाज मेरे वीडियो में रहती है, मेरे दिल की आवाज मेरी वीडियो में रहती है। मैं कहीं से कुछ बना बनाया नहीं बोलता हूं। मैं रोज अपने लिए कुछ सोचता हूं और मैं स्टार्ट हो जाता हूं बस। तो कहना यह था कि इस दुनिया में मैंने या हमने, हम सभी ने क्या अपने मर्जी से जन्म लिए? क्या हमने इस धरती पर जो जन्म लिया, क्या अपनी मम्मी पापा को हम लोगों ने स्वयं चूज किया है? अपनी मर्जी से हम लोग जन्म लिए? जन्म का तो टाइम भी पता नहीं रहता है कि हम लोगों को कब जन्म लेना है। अच्छा ये बताइए, क्या हम लोग अपनी मर्जी से मरेंगे?
तो न हम लोग जन्म अपनी मर्जी से लिए, न मृत्यु अपनी मर्जी की होगी, तो ये बीच बीच में अपनी मर्जी क्या लगाना। लोग कहते हैं ना कि मेरी मर्जी, मैं अंडरवियर पे घूमूं, बनियान पे घूमूं, मेरी मर्जी, मैं कुछ पहनूं, मैं कुछ खाऊं, मैं ऐसा करूं वैसा करूं, मेरी मर्जी। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, हम लोगों की कोई मर्जी नहीं है। और मर्जी हम लोगों की हो सकती है, लेकिन बस इसी शेर को कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले। बहुत पहले वीडियो में भी इसको मैंने कहा था कि खुद को अपना इतना बुलंद कर दीजिए, खुद को अपने आप को इतना अच्छा कर दीजिए कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि तू चाहता क्या है। और ऐसा बनने के लिए जो है ना, तल्ख नजरिया हटा देना होगा, जुबान को शीरी कर देनी होगी, जुबान को मीठी कर देनी होगी, लोगों को हाथ बढ़ा करके मदद करना होगा, ओरली, फिजिकली, इकोनॉमिकली। मैंने पहले भी कहा था कि 3 तरह की हेल्प्स होती हैं, 3 तरह की मदद होती है। या तो हम लोग किसी की मदद शारीरिक रूप से करें, किसी की मदद हम लोग आर्थिक रूप से करें, और किसी की मदद हम लोग मौखिक रूप से अपनी जुबान से कर दें। जुबान कासिर है मफहूम को बताने में, जुबान कासिर है मफहूम को बताने में, और दुनिया लगी है एक दूसरे को सताने में। दुनिया लगी है एक दूसरे को सताने में, और वक्त भी पता न चला जिंदगी का, है ना, बस यही आने और जाने में। वक्त भी पता नहीं चला जिंदगी का, बस आने और जाने में। एक बहुत ही प्यारी शायरी है जो मैंने आप लोगों के लिए लिख रखी है कि सता ले जिंदगी तुझे जितना सताना है, सता ले जिंदगी तुझे जितना सताना है, हमने दुनिया में कौन सा दोबारा आना है। सता ले जिंदगी तुझे जितना सताना है, हमें दुनिया में कौन सा दोबारा आना है। लेकिन एक बात और है कि दुनिया में दोबारा तो आना नहीं है, लेकिन जब लोगों से हिसाब किताब होगा अपने पुण्य का, अपने पाप का, तो लोग कहेंगे कि हे मालिक तू मुझे जाने दे, हे मालिक तू मुझे जाने दे, उसी धरती पर मैं जाऊंगा लोगों के बीच में जिसके साथ हमने अत्याचार किया, जिसके ऊपर मैंने जुल्म किया, जिसको मैंने सताया, और जो तेरी इबादत करनी थी, जो तेरी पूजा करनी थी, जो मैंने अच्छे तरह से नहीं की। मन में राम बगल में छुरी रखी, मन में राम बगल में छुरी रखी, है ना, मन में राम बगल में छुरी रखी, और जुबां पर मिठाई, जुबां पर मिठाई और दिल में तीखी मिर्ची रखी, जुबां पे मिठाई और दिल में तीखी मिर्ची रखी। मेरे दोस्तों, ये अपनी जुबान से मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने पहले भी कहा है कि जो जुबां पे हो, जो दिल में हो, और जो दिल में हो वो मस्तिष्क में हो, वो जहन में हो। तो सता ले जिंदगी तुझे जितना सताना है, हमने दुनिया में कौन सा दोबारा आना है। तो मीठी जुबान रखिए और कोशिश कीजिए कि अगर हम किसी का भला न कर सकें मेरे दोस्त, अगर हम किसी का भला न कर सकें तो बुरा भी न करें। कोशिश करें कि अच्छी जुबान रखें, शीरी जुबान रखें कि आपकी जुबान से लोग कुछ सीख लें। और कहा जाता है कि यही जुबान है जिसकी वजह से जो है दुनिया में सम्मान है और इज्जत है। तो बुराई के रास्ते से हमें हट जाना है, अच्छे रास्ते पे चलना है, अच्छी जुबान को उपयोग करना है। तो दुनिया में हम लोग ना आए अपनी मर्जी से और न मरेंगे अपनी मर्जी से। अगर अपनी मर्जी से कोई पैदा होता तो कोई भी किसी गरीब के यहाँ नहीं जन्म लेता। अपने से जो है फादर मदर सिलेक्ट करता है कि मैं मिलियनर बिलियनर के यहाँ जन्म लूंगा। तो गरीबों की यहाँ पैदा होना कमाल नहीं है, गरीबी में मर जाना कमाल है। वी शुड हैव टू start the effort and hard labor to get success, and read, write carefully, and studied with the well-educated teachers. Always live with good companion for get success. कामयाब होने के लिए अच्छे साथियों के साथ रहिए, अच्छी जुबान रखिए, लोगों का भला कीजिए, है ना। और इसका ख्याल रखना है कि हम लोगों ने अगर किसी के साथ मिस्टेक किया है, किसी से कुछ गलती की है, तो हम क्षमा मांग सकते हैं। क्षमा ऐसी चीज़ है
गलतियों की माफ़ी जो है हमारे पाप को ख़त्म कर देती है, पाप को हर लेती है। और झुकना सीखिए, वृक्षों से सीखिए कि लेट ट्रीज ऑलवेज बो डाउन। जिस वृक्ष में फल लगे रहते हैं उसकी डालियां झुक जाती हैं। और प्राउड हम लोगों के लिए नहीं है, प्राउड का मतलब खाक है। और प्राउड है तो उस मालिक के लिए जिसने इस दुनिया को रचा है। हम सबों को अच्छे काम करके, अच्छे कर्तव्य करके, सच्चाई के रास्ते पर है ना आए हैं और जाना है। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन। आखिरी शेर के साथ बोला है कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। फिर से इस शेर को कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। बाकी रहा न कोई खजाने को गाड़ कर, बाकी रहा न कोई खजाने को गाड़ कर, आई कज़ा तो चल दिए दामन को झाड़ कर। इन्हीं चंद बातों के साथ यार खान आपसे विदाई लेता है और रिक्वेस्ट करता है कि मेरे दोस्तों, फ्रेंड्स, रिलेटिव इस मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर हार्ट टचिंग मैंने कुछ कहा है। सी यू, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, सभी देशवासियों, बाय बाय।